हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो चलिए हम अपने लास्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैव प्रक्रम का पोषण का डे 6 कंप्लीट कर चुका था, जिसमें हम लोगों ने लार ग्रंथि के बारे में डिटेल में जाना था। लार ग्रंथि के बारे में डिटेल में जाना था। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज के हम लोग क्लास में लार ग्रंथि के बाद भोजन मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, उस ग्रसनी के बारे में जानेंगे, है ना। ग्रसनी यह मुख गुहा के पीछे का हिस्सा है जो भोजन को ग्रास नली में भेजता है। ग्रसनी का कोई काम नहीं है, ग्रसनी का कोई काम नहीं है। मुख गुहा होके भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, मुख गुहा होके भोजन ग्रसनी में पहुंचता है और उस ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। उस ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है ना जी। यह एक लंबी नली है जो भोजन को गले से आमाशय तक पहुंचाता है। आमाशय मतलब पेट, स्टोमक, है ना। भोजन जो है ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचाता है। चलिए अब आमाशय के बारे में डिटेल में जानते हैं। आज का क्लास हम लोग आमाशय के बारे में ही जानेंगे, है ना। यह जो ग्रसनी है और ग्रसनली बस भोजन को पहुंचाता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में गया, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में गया और ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में गया, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में गया, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आमाशय, आमाशय में है यह भोजन का मंथन होता है। यहाँ भोजन का मंथन होता है, मतलब यहाँ पे भोजन आता है और जठर रस की मदद से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कहाँ पे जी? आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में। चलिए और जानते हैं आमाशय के बारे में, है ना। आमाशय, आमाशय जो है, आमाशय का आकार जे के आकार की तरह होता है। अंग्रेजी अक्षर जे के आकार की तरह होता है। कौन चीज? तो आमाशय जो थैलानुमा संरचना होता है। थैलानुमा संरचना होता है मतलब कि ऐसे, है ना जी, ऐसे थैलानुमा संरचना होता है, ऐसे होता है और वो अंग्रेजी अक्षर की जे की तरह होता है ना। स्थिति यह होता कहाँ पे? आमाशय। आमाशय होता कहाँ पे? तो यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। अरे कौन? तो आमाशय। आमाशय का आकार कैसा होगा? तो अंग्रेजी अक्षर के जे की तरह। आमाशय का आकार अंग्रेजी अक्षर की जे की तरह, जो कि एक मांसल थैलानुमा रचना होता है। एक मांसल थैलानुमा रचना होता है। कौन? तो आमाशय। अरे है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय के कार्य के बारे में जानते हैं। आमाशय के कार्य के बारे में जानते हैं। पहला है भोजन का भंडारण करना, भोजन का भंडारण करना। दूसरा है भोजन का मंथन करना और उसे लुगदी यानी कि कायम में बदलना। लुगदी यानी कि कायम में बदलना, है ना। भोजन को पहले मंथन करता है, कौन? आमाशय, और उसके बाद भोजन को कायम में बदलता है और उसके बाद भोजन को छोटी आंत में भेजती है। उससे आगे कल के क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन रस क्या होता है? पाचन रस का क्या होता है? जो कि आमाशय के दीवार से स्रावन होता है। क्या चीज जी? अरे पाचन रस। इसी के द्वारा आमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय की दीवारों से जठर रस, आमाशय के दीवारों से जठर रस स्रावित होती है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। किसमें जी? पाचन रस में। पाचन रस जो है, पाचन रस जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिन के द्वारा बनता है। कौन चीज जी? अरे पाचन रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय पहुंचाता है, बनाता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से आमाशय के बारे में जाना। अब आमाशय से आगे कल के क्लास में जानेंगे। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बीच में वीडियो काटा पड़ता